तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज बेटा हम अपना कौन सा 16 क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलो देखो, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं बेटा, क्वेश्चन की राम कथा जो है ना कुछ ज्यादा लंबी थी। मैं आपको मुंह से एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में मोटा मोटा क्या बोल रखा है। आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझ लोगे, क्योंकि लास्ट मैंने 15 क्वेश्चन भी आपको समझाया था, बहुत ही आसानी तरीके से समझाया था। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, डरने वाली बात और घबराने वाली बात तो है ही नहीं। अब देखो 16 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा, 16 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक स्कूल में कंपटीशन होता है, उसमें टोटल 7 प्राइज पूल है। क्या है? 7 प्राइजेस देने हैं। कितने? टोटल 7 प्राइजेस देने हैं बच्चों को। अब बोल क्या रखा है कि टोटल अमाउंट जो है ना, वो प्राइजेस जिन 7 बच्चों को देना है, टोटल मिला जुला के अमाउंट कितना हमारे पास 700 रुपए है। कितना है? 700 रुपए। वो 700 रुपए जो है ना, वो मुझे सब बच्चों में बांटना है। क्या करना है? सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कंडीशन क्या रखा है कि एक बच्चे की अगर मान लो कि कुछ अमाउंट प्राइज पूल पहले दे रहा हूं, जिसकी मान लो कि फर्स्ट जो आया है उसको मैं कुछ पैसे दे रहा हूं, उसमें से सेकंड वाले को क्या होगा कि उसमें से जितना पहले वाले को दिया उसमें से 20 कम करके सेकंड वाले को देना। फिर तीसरे वाले को उसी में से जो सेकंड वाला आया है उसमें से 20 कम करके तीसरे वाले को देना। फिर चौथे वाले को तीसरे वाले के जो नंबर आया उसी में से 20 कम करके मेरे को तीसरे वाले को प्राइज देना। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं जैसे कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ ऐसे आया है, तो फर्स्ट जो प्राइज रहेगा, मान लो कि मुझे 200 रुपए मिला है, तो दूसरे जो सेकंड आया उसको 200 में से 20 माइनस करूंगा तो 180 मिलेगी। उसमें तीसरे को 160 मिलेगी, उसके नीचे 140 मिलेगी। इस हिसाब से प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो मैंने लिखा क्या है, पहले लाइन में लिखा है लेट फर्स्ट प्राइजेस बी ऑफ ए। मैंने पहले प्राइज को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या पहले प्राइज को मान लिया? एक्स। अब सेकंड प्राइज विल भी क्या मान लिया? ए में से 20 को माइनस करूंगा। मैंने क्या बताया कि अगर मेरी 200 रुपए है, पहला फर्स्ट आया हूं, मेरी 200 है, तो दूसरे जो सेकंड आया उसको 200 में से 20 को माइनस करूंगा, 180 मिलेगा। इस हिसाब से बनेगा। तो अब हमसे देखो क्या क्या दे रखा है। तो एपी, अब थर्ड वाले की मान लो क्या है, थर्ड वाले। तो थर्ड वाला अगर बनाऊंगा तो थर्ड वाले की प्राइस क्या आएगी बेटा? a माइनस 20 और माइनस का 20, यही बनेगा थर्ड वाले की। हाँ जी भैया, यही बनेगा। तो हमारे पास ए बी की पूरी टर्म मिल गई भैया। ए पी की टर्म मिल गई, कितनी है हमारे प्राइजेस? क्या सॉरी, ए पी की टर्म क्या बनेगी? पहले ए बन जाएगी, दूसरी क्या बन जाएगी? ए माइनस 20, और तीसरी क्या बन जाएगी? ए माइनस का 40। ये माइनस माइनस प्लस साइन तो माइनस करेगा, तो माइनस का 40। अब इस तरीके से हमारी क्या बन गई भैया? टर्म बन गई। तो मुझे यहां से फर्स्ट टर्म पता चल गया कि फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आ रही है कितनी बेटा? ए की वैल्यू हमारे पास ए आ रही है, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है? फर्स्ट टर्म। अगर इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 20 आएगी। डी की वैल्यू पता चल गई। और मैंने क्या बोला था, टोटल हमारे पास दे रखा था सम ऑफ 7, S7 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 700 रुपए। S7 की वैल्यू ऑलरेडी है 700 रुपए। तो हमारे पास ये कुछ चीजें दे रखी थी। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा? अपनी नॉर्मल सी प्राइस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? प्राइस वैल्यू निकालनी है। तो प्राइस वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? किसकी टर्म निकालूंगा? जल्दी से मुझे बताओ। देखो ए की दे रखी है, डी की दे रखी है, और S7 की भी वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या निकालेंगे बेटा? S7 का फॉर्मूला लगाएंगे, मींस Sn की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? Sn की वैल्यू। तो Sn का फॉर्मूला पता ही आप सभी को, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। यही होता है ना जी? हाँ जी भैया, यही होता है। जल्दी बताओ मुझे। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही होता है। तो हमें किसकी निकालनी है? ए की वैल्यू निकालेंगे। तो Sn, क्योंकि भैया देखो हम ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी तो यहां से मुझे पता चलेगा ना कि फर्स्ट प्राइस की कितनी वैल्यू आई है। हाँ, यहां से तभी पता चलेगा। अब फर्स्ट प्राइस पता चल जाएगा तो मुझे सेकंड भी निकालूंगा, थर्ड भी निकालूंगा, फोर्थ भी निकालूंगा, फिफ्थ भी, सिक्स्थ और सेवंथ सब निकालूंगा। तो Sn मतलब S7 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 700। मैंने लिख दिया 700 इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी है? 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 7 में से 1 गया 6, और d की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 20, तो मल्टीप्लाई में माइनस का 20 कर दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में? ये 1400, और इसमें जाएगा 7 2 जा 14a, और ये प्लस का साइन यहाँ पे डालेंगे। सॉरी, प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस ना, तो मैंने क्या डाल दिया? माइनस। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 2 जा 20, मतलब 120 ये आ जाएगा माइनस का। और 120 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 से ये 0, 7 2 जा 14, कैरी लग गया 1, 7 1 जा 7 और 1 8 आ गया। तो माइनस का कितना? 840 आ गया। क्लियर है? हाँ जी भैया, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। अब मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं। ठीक है बेटा, ऊपर वाला यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं। चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो। तो देखो अब क्या आ जाएगी बेटा? ये 1400 आ गई इक्वल्स टू में 14a, और माइनस का कितना आ गया? 840।
अब ये माइनस का इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में बनेगा बेटा, प्लस में बन जाएगा। तो ये 1400 प्लस का कितना आ जाएगा 840 इक्वल टू में 14a। तो अगर इसको प्लस करोगे तो 0 4 और 8 4 12 और 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 14 है। अब इसको नॉर्मल से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2240 अपॉन में 14। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आंसर आएगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ। 22 40 तो 14 में जब 14 ये 12 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा जी 12 में से 3 और 1 4 गया 8, ये कट गया, ये 4 14 में 14 28 14 14 14 55 70 14 छक्के 84 6 84 कटा 0 0 मतलब 160। तो ये कट के a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू आएगी 160। अब मुझे a की वैल्यू पता चल गई। मुझे टोटल कितना 700 रुपए जो थे ना, टोटल 700 रुपए, उस टोटल 700 रुपए को किसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज को। तो a की वैल्यू देखो, जो फर्स्ट प्राइज आई है वो कितनी आई है 160 रुपए। जो सेकंड आई है वो कितनी आई है 160 में से अगर आप 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 140। और थर्ड प्राइस क्या आएगी 140 में 20 को माइनस करोगे तो 120। फिर फोर्थ प्राइस क्या आएगी 120 में से अगर 20 को माइनस करोगे तो 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। उसके बाद फिफ्थ प्राइस क्या आएगी बेटा, फिफ्थ कितनी आएगी 80 आएगी। सिक्स्थ कितनी आएगी 60 आएगी। और सेवंथ कितनी आएगी अपनी 40 आएगी। तो अब इन सारे को 40 160 80 100 120 और 140 और 160 इसको ऐड करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा ना टोटल आएगा 700 रुपए। टोटल कितना आएगा 700 रुपए आएगा। क्लियर है। तो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो या पूछना हो या समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ये टोटल प्राइजेस निकलेंगे। इतने प्राइजेस हमारे टोटल जो 700 रुपए है ना वो हमारे इतने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है बेटा, इतने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट को 160 सेकंड को 140 फिर थर्ड को 120 100 80 60 और 40 ऐसे प्राइस हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे टोटल 700 अमाउंट का। ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू भी अच्छे तरीके से निकाल दिया। अगर फिर भी समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।